अध्यक्ष कभी नहीं सोच सकता था कि जिसे वह 15 साल से ढूंढ रहा था वही लड़की अब उसके अपने भतीजे की प्रेमिका बन चुकी है। सहायक से पता चला कि दोनों 4 साल से रिश्ते में हैं, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने ठान लिया कि यह रिश्ता खत्म करेगा। इस जुनून के पीछे एक पुराना कारण था। 15 साल पहले वही लड़की और वह खुद मानव तस्करों द्वारा पहाड़ों में बंदी बना लिए गए थे। दोनों ने किसी तरह भागने में सफलता पाई, लेकिन पीछा करते तस्करों ने उन्हें एक नदी के किनारे घेर लिया। लड़की बोली, भाई मैं तैर नहीं सकती। उसने जवाब दिया, डर मत, मैं तुझे पकड़ लूंगा। दोनों ने हाथ थामे पानी में छलांग लगा दी। उस पल से वे एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। सालों तक अध्यक्ष उसे खोजता रहा, पर लड़की बचने के बाद अपनी याददाश्त खो बैठी। जब वह बड़ी हुई, एक बार डूबने लगी और उसके भतीजे ने उसे बचाया। तभी उसने दोनों को एक समझ लिया और भतीजे से प्रेम कर बैठी। अध्यक्ष को यह नहीं पता था। उसे बस इतना मालूम था कि जिसे उसने बरसों से ढूंढा उसे अब उसका भतीजा पा चुका है। वह यह अपमान सह नहीं सका और तुरंत भतीजे की सगाई किसी अमीर घराने की लड़की से तय करने की योजना बना ली। जब सगाई की बात आई तो भतीजे ने इनकार किया, लेकिन प्रेमिका का जिक्र नहीं किया। अध्यक्ष ने योजना बनाई। बारिश के दिन उसने अपनी कार उस लड़की के सामने रोकी जो दफ्तर से लौट रही थी। लड़की ने सोचा ये वही टैक्सी है जो उसने बुलाई थी और बैठ गई। अध्यक्ष उसे सीधे भतीजे और उसकी तय सगाई वाली लड़की की मुलाकात पर ले गया। लड़की ने जब उन्हें साथ देखा तो गुस्से में फोन किया, पर कॉल काट दी गई। उसे जलता देखकर अध्यक्ष को संतोष हुआ। थोड़ी देर बाद भतीजा बाहर आया। सफाई दी कि वह लड़की उसकी माँ की मित्र की बेटी है और वह बस उसे घुमा रहा था। लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। अध्यक्ष का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कार बढ़ाकर भतीजे पर पानी उछाल दिया और जब दोनों करीब आए तो हॉर्न बजा दिया। भतीजे को भेजने के बाद उसने लड़की से किराए के बहाने उसका भी चैट लिया। जब उसने लड़की के फोन पर उसकी और भतीजे की तस्वीर देखी तो गुस्से में वॉलपेपर बदल दिया। अगले दिन उसने नई चाल चली। भाभी के सामने इशारा किया कि भतीजा किसी और से प्यार करता है। भाभी भड़क गई और लड़की से मिलने गई। बातों में ताने दिए, जिससे गुस्से में लड़की ने उसके चेहरे पर पानी फेंक दिया। उसी पल भतीजे ने यह दृश्य देख लिया। माँ और प्रेमिका के बीच वह बट गया और मामला बिगड़ गया। दोनों नाराज होकर अलग हो गए। लड़की ने कहा कि उसे सच्चाई पता है। भतीजा कुछ नहीं कह सका और उसने उसे खो दिया। अध्यक्ष को पता था कि यह रिश्ता खत्म नहीं होगा। अगले दिन भतीजा आया, माफी मांगी और कहा कि वह सिर्फ उसी से प्यार करता है। उसने उसे पार्टी में ले जाकर सबके सामने बताने का फैसला किया। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़की पिघल गई, पर तभी उसने अध्यक्ष को देखा और सब समझ गई। यह सब उसकी योजना थी। भतीजे की माँ आई, लड़की का अपमान किया और बेटे को ले गई। लड़की ने गुस्से में अध्यक्ष को थप्पड़ मारा। अध्यक्ष ने बिना विरोध के सब स्वीकार किया। कहा कि यह सब उसने उसके भले के लिए किया, क्योंकि उसका भतीजा उसे सुरक्षित नहीं रख सकता। लड़की ने यकीन नहीं किया। अध्यक्ष ने कहा, अगर वह तुम्हें चुनता है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। पर जब भतीजे को परिवार और प्रेम में से चुनना पड़ा, वह हिचक गया। माँ ने कहा कि अगर उसने शादी छोड़ी तो परिवार खत्म हो जाएगा। लड़की टूट गई। उसके आंसू अध्यक्ष ने पोंछे, पर उसने उसे ठुकरा दिया। वह बोली, अब सच्चा प्यार बस कहानियों में अच्छा लगता है।